इजराइल के कई शहरों पर जबरदस्त हमले, नहारिया में जोरदार बमबारी, धमाकों की आवाज से दहल उठा पूरा इलाका। नहारिया में हिजबुल्लाह के अटैक से हाहाकार मच गया है। स्ट्राइक में 3 लोगों के जख्मी होने की खबर आई है सामने। कई जगह पर भड़की भयंकर आग। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक से इजराइल में तबाही, कई घरों और गाड़ियों को पहुंचा भारी नुकसान, जगह जगह सड़कों पर लग गई भीषण आग। ईरान ने इजराइल पर की मिसाइल की बरसात, एक साथ दागी कई सारी मिसाइल्स, कई मिसाइल्स को डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। ईरान ने इजराइल पर तेज किए हमले, तेल अवीव में ईरान की स्ट्राइक से तबाही, कई इमारतों में लग गई आग। ईरान के मिसाइल अटैक्स को इजराइल ने किया नाकाम, हवा में ही नष्ट कर दी मिसाइल, इंटरसेप्ट करने का वीडियो आया सामने। लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण रेड, आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। हिजबुल्लाह आतंकियों पर इजराइल की सेना का कहर तेज हो गया, आतंकियों के अड्डों से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद को जब्त किया गया। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के जोरदार ड्रोन अटैक, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को बनाया गया निशाना, हथियार डिपो को कर दिया नस्तनाबूद। लेबनान में मिलिट्री इमारत पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के ठिकाने होने का दावा, बीते दिन बरामद हुए थे हथियार, रॉकेट विस्फोट डिवाइसेस। लेबनान में इजरायली सेना के डबल अटैक, इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर तबाही का मंजर दिखा, मलबे में तब्दील हुई ज्यादातर इमारतें। लेबनान के बैरूत में इजराइल की स्ट्राइक से तबाही का मंजर, खंडर में तब्दील हुई पूरी इमारत, अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हुए स्थानीय लोग। इजराइल के साफिद शहर में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले, एक के बाद एक कई मिसाइलें और रॉकेट दागे गए, सैन्य बेस को बनाया गया निशाना। ईरान के कई शहरों में इजराइल की सेना की बमबारी बरकरार, सरकारी बिल्डिंग को, सैन्य ठिकानों को बनाया टारगेट, हमले में कई इमारतें पूरी तरह तबाह। इजराइल की और अमेरिकी सेना की ओर से किए जा रहे हमलों के बाद ईरान का पलटवार, इजराइल के कई शहरों को किया टारगेट, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस पर मिसाइल से हमले हुए। हमास के आतंकियों पर इजराइल के डिफेंस फोर्सेस का अटैक, ड्रोन से आतंकियों की गाड़ी को बनाया टारगेट, 7 आतंकी हुए ढेर। इराक में हिजबुल्लाह के कमांडर को अमेरिका ने किया ढेर, सटीक हमले में अबू अली अल अस्करी को बनाया गया निशाना। इराक में आतंकी संगठन के ठिकानों पर मिसाइल से हमले, अल कायम में ईरान समर्थक अल हशद अल शाबी ग्रुप के बेस पर अटैक, अमेरिका के मिसाइल हमले में बेस हो गया तबाह। हिजबुल्लाह के खिलाफ नई रणनीति तैयार करने में जुटा इजराइल, अब तक 400 से ज्यादा आतंकियों को ढेर करने का दावा, नॉर्दर्न कमांड को ऑपरेशन जारी रखने की मिली मंजूरी। ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर अमेरिका की जोरदार बमबारी, रॉकेट लॉन्चर्स को किया गया तबाह, हमले का वीडियो जारी हुआ। ईरान पर अमेरिकी सेना का कहर लगातार जारी, यूएसएस अब्राहम लिंकन से किए गए जबरदस्त अटैक, लिंकन से उड़ान भरते दिखाई दिए कई लड़ाकू विमान। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजराइल की सेना का बड़ा अटैक, बमबारी में इजराइल ने अयातुल्लाह खामनेई का प्लेन उड़ा दिया, मेहराबाद एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था प्लेन। लेबनान में इजराइल के डबल अटैक से हाहाकार, करीब 900 लोगों की मौत, 2000 से ज्यादा लोग घायल, 38 स्वास्थ्य कर्मियों की भी मौत का दावा। अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक से ईरान में कई चिकित्सा केंद्रों को नुकसान पहुंचा है, हमले में 17 स्वास्थ्यकर्मी मारे गए, ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री का दावा है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान के 7000 ठिकानों पर हमला, सैकड़ों ईरानी शिप को डुबो दिया। अमेरिका इजराइल से जंग पर IRGC का दावा, 700 बैलिस्टिक मिसाइल को दागा गया, 3600 ड्रोन से भी किया गया हमला। इराक के बगदाद में होटल पर ड्रोन अटैक, ऊपरी मंजिल पर धमाके के बाद लग गई भीषण आग, होटल में EU डेलीगेशन और कई डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स मौजूद। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ नाकाम, ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया है, वीडियो इसका सामने आया है। तेहरान में इजराइल और अमेरिका ने की मिसाइलों की बारिश, एक के बाद एक कई रॉकेट से भयंकर तबाही, इलाके में उठता दिखा धुएं का गुबार। तेहरान में हमलों से पुलिस स्टेशन तबाह हुआ, अमेरिका और इजराइल के हमलों से मलबे में तब्दील हुआ। इजराइल के कई शहरों पर ईरान का मिसाइल अटैक, बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास गिरी मिसाइल, तेल अवीव में एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को मार गिराया। तेल अवीव के आसमान में ईरानी मिसाइल दिखी है, CCTV में रिकॉर्ड हुआ मिसाइल अटैक का पूरा वीडियो। ईरान ने इजराइल पर सैजिल बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला, ईरान ने पहली बार सैजिल मिसाइल का किया इस्तेमाल, तेल अवीव के कई इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। IRGC नेवी हेडक्वार्टर पर इजराइल की बमबारी, तेहरान में सटीक हमला करके IRGC की पोस्ट को तबाह कर दिया। ईरान के हमादान में इजरायली वायुसेना ने की बमबारी, साइबर पुलिस के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, हमले में पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। तेहरान में कई जगह पर भारी बमबारी, हमले के बाद दिखा धुएं का गुबार, एक ही जगह पर गिराए 10 से ज्यादा बम।
लेबनान में इजरायली सेना के हमले लगातार जारी, कई शहरों में इजरायली वायुसेना की बमबारी, हमले में अब तक 900 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला, इजरायल की वायुसेना ने की बमबारी, हमले में हिजबुल्लाह का सैन्य ठिकाना तबाह हो गया। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर इजरायल को दी धमकी, हमले का वीडियो किया जारी, इजरायली सेना पर हमले को दिखाया गया। दक्षिणी इराक में मजनून तेल डिपो पर फिर से हमला, 4 दिन में दूसरी बार ड्रोन अटैक, हमले से डिपो में भयंकर आग भड़की। ईरान पर अमेरिकी एयरफोर्स के अटैक तेज, चाबहार शहर के ऊपर उड़ता दिखा सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट, कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए हमला किया। इजरायल के डिफेंस सिस्टम ने ईरान की कई सारी मिसाइल्स को किया है इंटरसेप्ट, वेस्ट बैंक में मिसाइल्स को हवा में मार गिराया गया। ईरान के हमलों से इजरायल के कई शहरों में दहशत का माहौल, सायरन सुनते ही भागते नजर आए आम लोग, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग। इजरायल पर ईरान ने जोरदार अटैक किया, आसमान में दिखी मिसाइल्स, इजरायल के ज्यादातर इलाकों में अलर्ट, लोगों को कहा कि सतर्क रहिए। ईरान के कौम शहर में सुप्रीम लीडर के समर्थन में रैली, कई भारतीय नागरिक भी हुए शामिल, अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मौत की अफवाह से बीच यहां पर लोग इजरायली पीएम से मिले, नेतन्याहू से मिले, युद्ध के बीच लोगों से की बातचीत, का एक साथ मिलकर जीत हासिल कर रहेंगे। अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के संपर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर चर्चा, जापान चीन समेत कई देशों ने नेवल शिप भेजने से किया इनकार। हॉर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, इस मुद्दे पर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से अमेरिका पर भी पड़ रहा प्रभाव, ट्रंप ने ईरान से हॉर्मुज खोलने की अपील करी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया बड़ा झटका, किसी भी युद्ध में हिस्सा लेने से कर दिया साफ इनकार, कहा हॉर्मुज को दोबारा खोलना हमारे लिए आसान नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान, बोले दुश्मन फिर से कभी ईरान पर हमला ही न करने की सोच ले, कड़ा सबक सिखाएंगे, युद्ध के स्थायी अंत के बाद ईरान जल्द मनाएगा जीत का जश्न। यूपी में एलपीजी की कालाबाजारी पर योगी सरकार का एक्शन, अब तक 4800 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी, 70 एफआईआर, 10 गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में अवैध गैस सिलेंडर के खिलाफ कार्रवाई, कई जगहों पर रेड पड़ी, प्रशासन ने भारी मात्रा में सिलेंडर जब्त कर लिए। दिल्ली के मुंडका में एलपीजी की कालाबाजारी का पर्दाफाश, गोदाम में भारी मात्रा में गैस सिलेंडर बरामद, अवैध रूप से रखे गए 600 से ज्यादा गैस सिलेंडर्स। देश में घरेलू गैस की किल्लत के बीच आईजीएल का बड़ा ऑफर, पीएनजी कनेक्शन लेने पर 500 रुपये की छूट, सरकार ने माना फिलहाल देश में है घरेलू गैस की किल्लत। बजट सत्र के दौरान निलंबित सांसदों का निलंबन होगा वापस, सूत्रों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के साथ सर्वदलीय बैठक में बनी बात, सदन में मर्यादा बनाए रखने और अनुचित भाषा का न प्रयोग करने की हिदायत दी गई। राज्यसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत, बिहार में सभी 5 सीटों पर, राज्यसभा की 5 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार की जीत, नीतीश कुमार भी राज्यसभा चुनाव जीते। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची हुई जारी, सूची में 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, 144 विधानसभा सीट पर उतारे गए उम्मीदवार। 2 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी, नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीट से बीजेपी ने दिया टिकट, ममता बनर्जी को चुनौती देंगे, खड़गपुर सदर से दिलीप घोष लड़ेंगे चुनाव। आज मिर्जापुर के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए जाएंगे, नवरात्र के मेले की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, अधिकारियों के साथ होगी समीक्षा बैठक भी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ऐतिहासिक उत्सव की तैयारी, 19 मार्च को राष्ट्रपति करेंगे श्री राम यंत्र की स्थापना, लगभग 7000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया है। भोजशाला मामले को लेकर हाईकोर्ट में हुई अहम सुनवाई, भोजशाला परिसर को देखेगी हाईकोर्ट की टीम, 2 अप्रैल से पहले परिसर का करेगी मुआयना। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ईद और रामनवमी को लेकर अमन कमेटी की बैठक, त्योहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील, माहौल खराब न करने की दी गई सलाह। यूपी एटीएस ने आईएसआईएस के ऑनलाइन मॉड्यूल का किया खुलासा, आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध आतंकी हारिस को गिरफ्तार किया, मुरादाबाद से एटीएस ने संदिग्ध आतंकी को पकड़ लिया आखिरकार। सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा हिंसा मामले में एनआईए जांच पर रोक से इनकार, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एनआईए जांच पर रोक लगाने की मांग की थी। दिल्ली से हटाई गई ग्रैब 1 की पाबंदियां, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, बीते साल 14 अक्टूबर को ग्रैब 1 लगाया गया था। संभल की गौसिया मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट से प्रशासन को बड़ा झटका, मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने पर लगा दी रोक, प्रशासन को सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के उज्जैन से खबर, महाकाल की शरण में पहुंचे ऑलराउंडर तिलक वर्मा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद की विधि विधान के साथ अर्चना, नंदी हॉल में की प्रार्थना। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी स्नोफॉल की वजह से बढ़ी लोगों की परेशानी, अटल टनल में फंस गए 1500 वाहन, रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया।
हिमाचल के कुल्लू में टूरिस्ट से भरी हुई कार हादसे का शिकार। तेज रफ्तार के कारण पहाड़ी से गिर गई कार। हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने, 4 लोग हुए घायल। यूपी के कानपुर में तेज रफ्तार का कहर, घर में घुसी बेकाबू कार, घर के गेट और दीवार को पहुंचा भारी नुकसान। हादसे का वीडियो भी हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। लापरवाही से कार चलाना पड़ गया महंगा। ओवरटेक के दौरान बेकाबू होकर पलटी कार, चपेट में आया बाइक सवार। एमपी का बताया जा रहा ये वीडियो। यूपी के संभल में मुस्लिम युवकों पर हिंदू महिलाओं ने इस छेड़छाड़ के आरोप लगाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकान पर किया हंगामा। पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 4 मकान किए गए जमींदोज। नोटिस के बाद भी नहीं हटे थे मकान। आज 9 मकानों पर होने वाला एक्शन। दिल्ली के मादीपुर में अतिक्रमण पर एमसीडी की कार्रवाई। कॉलोनी के आगे बने अवैध निर्माण को हटा दिया गया। 50 दुकान पर एक्शन से हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अवैध मकान गिराने की तैयारी। कार्रवाई के विरोध में पानी की टंकी पर चढ़ा परिवार। प्रशासन की टीम ने परिवार को टंकी से नीचे उतारा। मुरादाबाद में सिंह बादशाह के शो में उमड़ा यहां पर लोगों का हुजूम। दर्शकों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मध्य प्रदेश के इंदौर में सिरफिरे ने खड़ी कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के बाद युवक फरार। आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल। इंदौर पुलिस कर रही मामले की जांच। झारखंड के धनबाद में पुलिस और प्रिंस खान गिरोह के बीच में एनकाउंटर। पुलिस से 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 60 बैंक अकाउंट्स का डिटेल पुलिस ने बरामद किया। यूपी के भदोही में शिक्षा माफिया पर एक्शन। गैंगस्टर आरोपी मायापति दुबे की करीबी 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। एमपी के मांडला में बाइक चोरी की वारदात। पूरी घटना कैमरों में रिकॉर्ड। बाइक लेकर जाता नजर आया युवक। वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश जारी।